हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर इससे पहले ये बताइए कल क्या पढ़ाए थे, यानी कि लास्ट डे क्या पढ़ाए थे। तो लास्ट डे हमने किया था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उसके लेवल्स। तो सर आज क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे जी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो बॉडीज हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 4 बॉडीज है जी, जैसे एशियान है, सार्क है, नाफ्टा है ना, और एक बॉडीज है जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज 2 बॉडीज की चर्चा करेंगे, एशियन और शार्क, और फिर नेक्स्ट अगले वीडियोस में अगली चर्चा करेंगे। चलिए जी, पहला क्या है, फर्स्ट जी है, आइए चलते हैं क्लास में। देखिए पहला क्या है जी, फर्स्ट है जी एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। ये सब क्या है, कौन से साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते हैं। देखिए कह रहा द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और एशियन was established in 8 अगस्त 1967। कब स्टैब्लिश हुआ था जी, 8 अगस्त 1967, यानी 1967 को। कहां, इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डिक्लेरेशन। साइनिंग किसके साथ था, एशियन डिक्लेरेशन, जिसको हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एशियन। फाउंडिंग फादर कौन थे जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, उसका बोल रहा ब्रूनी दारुसलाम ज्वाइंट एशियन ऑन 7 जनवरी 1984। 1984 में फिर कौन ज्वाइन किया इसको, ब्रूनी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या, फॉलोड बाय वियतनाम, उसके बाद वियतनाम ज्वाइन किया कब, 28 जुलाई 1995 में। लाओ पीडीआर म्यांमार ज्वाइन किया 23 जुलाई 1997 में। फिर कंबोडिया ज्वाइन किया 30 अप्रैल 1919 में। एंड मेकिंग व्हाट इज टुडे ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ एशियन। अभी कितना, 10 मेंबर है। तो क्या हेडक्वार्टर कहां था जी, जकार्ता इंडोनेशिया। सवाल पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन में, ये सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये देखिएगा जी, इसमें नोट्स जैसा कुछ है नहीं, पूरा है डेटाबेस। तो आपको नोट क्या करना है कि कौन बॉडी कब आई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन कहां इसका हेडक्वार्टर है और इसका मोटिव क्या है, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। नहीं तो ये आप खुद कर लीजिएगा जी, बिल्कुल। तो फिर क्या, द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। मोटो याद रखिएगा, एशियन का क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि आया कैसे। बोला ऑन 8 अगस्त 1967 5 leaders, the foreign minister of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand sat down together, साथ में बैठे in the main hall of Department of Foreign Affairs building in Bangkok, बैंकॉक के मेन हॉल डिपार्टमेंट में। और थाईलैंड एंड साइन ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट साइन किया। बाय वर्च्यू ऑफ दैट डॉक्यूमेंट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज बॉर्न। इस डॉक्यूमेंट के साइन करने के साथ ही आपका एशियन आ गया। कह रहा है इट वॉज ए शॉर्ट एंड सिंपली वर्डेड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग जस्ट 5 आर्टिकल्स। इसमें 5 आर्टिकल थे जो डॉक्यूमेंट बना, और इट डिक्लेयर द एस्टैब्लिश्ड ऑफ एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू बी नॉन एज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बोल रहा है जो एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन था साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के, उसको नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एंड spelled out the aims and purpose of that association। उस एसोसिएशन का क्या एम्स और पर्पस डिसाइड किया गया। कह रहा दीज एम पर्पस वर अबाउट कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड अदर fields in the promotion of the regional peace and the stability through the binding us respect for justice and the rule of the adherence to the principles the United Nation चार्टर, यूएन के चार्टर में भी ऐड किया गया। अब देखिए जेनेसिस क्या है एशियन का, ध्यान दीजिएगा। जेनेसिस ऑफ एशियन में आपका डेटा दिया हुआ है, बस आपको मेन डेटा याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या, जेनेसिस ऑफ एशियन बोला 1967 में क्या हुआ, एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, इट्स फाउंडिंग फादर्स के द्वारा क्या 1967 में एशियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फाउंडिंग फादर कौन कौन है एशियन के, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 में फिर क्या हुआ, मेंबरशिप डबल्ड आफ्टर द चेंजिंग कंडीशन इन द रीजन फॉलोइंग विद द एंड ऑफ वियतनाम वॉर, जो 1975 में वार हुआ था, एंड द कोल्ड वार 1991। अब देखिए ब्रूनी कब आया, 1984 में आया, वियतनाम 1995 में, लाओस एंड म्यांमार आया 1997 में, कंबोडिया ऐड हुआ 1999 में।
फिर 1995 में क्या हुआ, मेंबर साइंड अ डील टू क्रिएट अ न्यूक्लियर फ्री जोन इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डील साइन हुआ था, किस लिए, न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करने के लिए। फिर 1997 में क्या हुआ, एडॉप्शन ऑफ एशियन विजन 2020, उसमें विजन 2020 को अडॉप्ट किया गया। फिर 2003 में बाली कॉन्कॉर्ड हुआ 2 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी के लिए बाली कॉन्कॉर्ड 2 हुआ। फिर 2007 में केब्यू डिक्लेरेशन हुआ था टू एक्सेलरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कम्युनिटी बाय 2015। फिर 2008 में क्या हुआ, एशियन चार्टर्ड कम्स इनटू फोर्स एंड बिकम द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब देखिए जो चार्टर्ड इससे पहले भी बात कर रहे थे, वो चार्टर्ड जो बना यहाँ 2008 में क्या हुआ, फोर्स में आया और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बना दिया गया। 2015 में लॉन्च एशियन कम्युनिटी को 2015 में लॉन्च किया गया, जिसमें क्या आते हैं, एशियन कम्युनिटी कंप्राइज ऑफ 3 पिलर्स, 3 पिलर्स की बात करता है एशियन कम्युनिटी। कौन कौन सा, पहला है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये 3 कम्युनिटी किसके हैं, एशियन के हैं। नेक्स्ट चलें एशियन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा करिए सर, क्या है एशियन का ऑब्जेक्टिव, कहता है टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चरल डेवलपमेंट फॉर अ प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए ये तो याद करने वाली चीज, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू द अबाइंडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ एंड अदरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। फिर क्या है, टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड द म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। एक और क्या, टू कोलैबोरेट द मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड, the improvement of transportation, communications facilities and the raising of the living standard of peoples। ये क्या है, ये आपका फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है। और 5th में क्या है, टू प्रमोट द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को। और 6th में क्या है, टू मेंटेन द क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। लीजिए जी, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, इसको करिएगा जी आप याद, है ना, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी स्ट्रेंथ ऑफ एशियन। अब एशियन का स्ट्रेंथ क्या है, बोल रहा है एशियन कमांड्स फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एशिया पैसिफिक ट्रेड, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज देन इट्स मेंबर एंड कुड अचीव इंडिविजुअली। क्या बोल रहा है, ग्रेटर इन्फ्लुएंस किस पर है, एशिया पैसिफिक ट्रेड पर, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज पर इसका क्या है, ग्रेटर कमांड है, ज्यादा कमांड है। और इसी को क्या बोलते हैं, एशियन कम्युनिटी, नहीं, हाँ जी सर। फिर देखिएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड में बोला एज ऑफ जुलाई 2019 द पॉपुलेशन ऑफ एशियन वाज अबाउट 655 मिलियन, अबाउट 8.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 8.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एशियन का है 1 जुलाई 2019 के बाद। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेंथ हो गया। इकोनॉमिक में क्या बोल रहा है मेजर ग्लोबल हब द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एज वेल एज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। मेजर ग्लोबल हब है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड का, कौन, एशियन। और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर मार्केट कहां, वर्ल्ड में, यहां है फास्टेस्ट। बोल रहा 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है क्या वर्ल्ड में। इट इज प्रोजेक्टेड टू रैंक द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय 2050, यानी 2050 में ये इंडिया मतलब वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए प्रोजेक्टेड किया जा चुका है। कह रहा है एशियन हैज द 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना एंड इंडिया। अच्छा, चाइना और इंडिया के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फोर्स कहाँ है, एशियन में है। लीजिए जी, तो ये हो गया आपका क्या, एशियन कंप्लीट। तो एशियन का स्ट्रेंथ भी देखा, एशियन का इकोनॉमी भी देखा, एशियन का ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, एशियन के बारे में हिस्ट्री भी चेक कर लिया, एशियन कब आया था इसका डिटेल हमने देख लिया। अब चलते हैं जी सार्क के बारे में, देखते हैं सार्क क्या कहता है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी, क्या कह रहा है, कह रहा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं सार्क, नहीं, हाँ जी सर, आइए देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर्ड इन द ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को एस्टैब्लिश हुआ था, साइन किया था। कह रहा है सार्क कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स, 8 मेंबर स्टेट होते हैं क्या, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है ना, हाँ जी सर, बिल्कुल। इसका
आ जाइए, सेक्रेटरीट क्या है, कह रहा था सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन वाज सेटअप इन काठमांडू। इसका कहाँ सेक्रेटरीट कहाँ है, काठमांडू में है, नेपाल, ऑन द 17 जनवरी 1987 को सेटअप किया गया। क्या इसका सेक्रेटरीट। द आइडिया ऑफ द ओरिजिनल कॉपरेशन इन द साउथ एशिया वाज द फर्स्ट रेज्ड इन नवंबर 1980 आफ्टर कंसल्टेशन द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग मेंबर्स। कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो। कब मिले थे फर्स्ट टाइम, कोलंबो में मिले थे, सॉरी कहां मिले थे, कब नहीं, कोलंबो इन 1981, 1981 में। एंड अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 30th एनुअल समिट ऑफ 2005 में अफगानिस्तान भी क्या हो गया था, ऐड हो गया था, है ना। हाँ जी सर, नेक्स्ट चलें, बिल्कुल चलते हैं सर, आइए क्या बोल रहा है, देखिएगा, देयर आर करंटली 9 ऑब्जर्वर्स। अब देखिए जी, सार्क के ऑब्जर्वर्स भी हैं, नहीं, हाँ देखिएगा जी, क्या बोल रहा है, सार्क नेमली क्या क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। हाँ जी सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ एज आउटलाइन द सार्क चार्टर। सार्क चार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कह रहा है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, social progress and the cultural development in the region, to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential। देख रहे हो, हाँ जी सर, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, नहीं, हाँ जी, टू प्रमोट द स्ट्रेंथन कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। फिर क्या बोला, टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द वंस अदर प्रॉब्लम्स के लिए, टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। बोला टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्रीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग द देमसेल्व्स इन द इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के लिए स्ट्रेंथन करना, क्या, इंटरनेशनल फोरम ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कह रहा है टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर एम्स टू एंड पर्पसेस। लीजिए जी, ये क्या हो गया, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए सार्क के। आइए पहला क्या, सार्क का सेक्रेटरीट के बारे में क्या है, बोलता है सार्क सेक्रेटरीट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू 16 जनवरी 1987। इट्स रोल इज टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन of SAARC activities, service, meetings and the association of serve as a channel of communication between SAARC and other international organization। सेक्रेटरीट में क्या मीटिंग वगैरह होता है, यहाँ पे नहीं, सर्विस मीटिंग, एसोसिएशन मीटिंग, ये सारा यहाँ होता है। कह रहा सेक्रेटरीट कंप्राइज द सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर्स एंड द जनरल सर्विस स्टाफ। सेक्रेटरी कंप्राइज कितने जी, एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, 7 डायरेक्टर्स होते हैं और जनरल सर्विस स्टाफ भी होते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर on the principle of rotation for non-renewable tenure of 3 years। अब देखिएगा, सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी है सर, सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या, सार्क डेवलपमेंट फंड, एसडीएफ की बात करते हैं। कहता है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज फंडिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन इन सोशल सेक्टर्स सच एज पॉवर्टी एलिवेशन डेवलपमेंट। ये किसका काम है, ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, एसडीएफ का। एसडीएफ इज गवर्न्ड बाय द बोर्ड कंसिस्टिंग of representative from the Ministry of Finance of the member states। The governing council of SDF, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ MS, oversees the functioning of the board। बोर्ड कौन देखते हैं, ये गवर्निंग काउंसिल देखती है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। क्या है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड इन इंडिया। कहाँ है, लोकेटेड है इंडिया में। डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आर एट पार विद द respective degrees and the certificate awarded by the national universities and institutions।
साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है, क्या है, सार्सो, है ना, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स सेक्रेटरीट ढाका, कहां, इसका सेक्रेटरीट कहां है, ढाका, बांग्लादेश में। क्या इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव द एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग SAARC member states in the field of standardization and conformity assessment and is aimed to develop a harmonized standard for the region to facilitate intra-region trade and to have access in the global market। और लास्ट बॉडी है जी SAARC आर्बिट्रेशन काउंसिल। It is an intergovernmental body having its office in Pakistan, is mandated to provide a legal framework forum within the region of fair and efficient settlement of commercial, industrial, trade, banking, investments and such disputes as may be referred it to by the member states of their people। चलिए जी, ये खत्म हो गया आपकी बॉडीज। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, नेक्स्ट चल जाते हैं, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं। अचीवमेंट्स में फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बताया गया है ना, साफ्टा है, सार्क है, सार्क यूनिवर्सिटी, ये तो अभी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाँ सर इसको समझते हैं, ये बहुत ज्यादा समझने वाला चीज है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, द सार्क कंप्राइजेस 5 लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, 5 लेयर होते हैं। पहला क्या, पहला होता है काउंसिल, कहता है एट द टॉप देयर इज ए काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, उसके जो मेंबर है उसके कंट्रीज के जो गवर्नमेंट हेड हैं वो क्या होते हैं, इस पे काउंसिल के मेंबर होते हैं। द काउंसिल हैपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी, इट मींस वंस 2 ईयर इन अ टाइम, देखिए 2 साल में एक बार मिलता है और ये सबसे एपेक्स बॉडी है किसका, सार्क का। उसके बाद है काउंसिल मिनिस्टर, कहता है इट इज टू असिस्ट द काउंसिल, काउंसिल को असिस्ट करने के लिए है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्रीज, इट्स फंक्शन इंक्लूड, देखिए काउंसिल मिनिस्टर कौन होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो उस कंट्री के, है ना। हाँ जी सर, अब इसका क्या फंक्शन है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है कौन, काउंसिल मिनिस्टर। रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनिंग को रिव्यू करना। डिसाइडिंग अ न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन, नया एरिया ऑफ कॉपरेशन ढूंढना। चॉक आवर एडिशनल मैकेनिज्म, चेक ये भी करना। और कहता है डिसाइड अबाउट द जनरल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सार्क मेंबर, ये भी आपको डिसाइड करना। फिर जैसे काउंसिल मिनिस्टर के बाद आती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या रोल है, कह रहा है इट इज कंप्राइज्ड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स मेजर फंक्शन, इसके मेजर फंक्शन क्या है, टू मॉनिटर द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोग्राम, टू डिटरमाइन द इंटर सेक्टर प्रायोरिटीज, टू मोबिलाइज द इन कोऑपरेशन विद द आउटसाइड रीजन एंड टू डील विद द मोडालिटीज ऑफ फाइनेंसिंग। अब आ जाइए प्रोग्रामिंग कमेटी 4th स्टेज में, कह रहा है इट कंसिस्ट द सीनियर ऑफिशियल एंड द मेंबर गवर्नमेंट, इट्स फंक्शन इंक्लूड, ये इसमें क्या आते हैं, सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मेंबर गवर्नमेंट आते हैं। इसका फंक्शन क्या है, स्क्रूटनाइजिंग द बजट ऑफ सेक्रेटरियल, फाइनलाइजिंग द एनुअल शेड्यूल, एक्सटर्नल एक्टिविटीज असाइन्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी एंड एनालाइजिंग द रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कमिटी। और लास्ट में क्या है, लास्ट में जी टेक्निकल कमिटी, कहता है इट कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर नेशंस, इट्स फंक्शंस आर, ये कौन, या इसमें कौन होते हैं जी, मेंबर नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। टू फॉर्मुलेट द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, टू मॉनिटर द एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एंड टू सबमिट द रिपोर्ट, ये क्या है, ये है टेक्निकल कमेटी। कहता है द टेक्निकल कमेटी कन्वर द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, पॉपुलेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या टेक्निकल कमेटी ये सारा एरिया को कवर करता है। नहीं, हाँ जी सर, तो आपके 5 स्टेप थे, सॉरी 5 क्या थे, 5 ऑर्गेनाइजेशनल लेयर थे। तो पहला लेयर में क्या था, काउंसिल, उसके बाद काउंसिल मिनिस्टर, उसके बाद क्या स्टैंडिंग कमेटी, प्रोग्रामिंग कमेटी और लास्ट में टेक्निकल कमेटी। आइए जी, उसके बाद है नाफ्टा। नाफ्टा के बारे में थोड़ा, नहीं नाफ्टा नहीं, बस हो गया सर, आज इतना ही, कितना पढ़ाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जी नाफ्टा। आज क्लास को करते हैं यही खत्म, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।